Good morning, student. Today we will read chapter number 7 in civics. Chapter number 7 है Role of Gender. It is Sunday. Aarti and Sohan are excited about their grandmother's visit. Her train will arrive in 2 hours. There is a lot of work to do. Aarti has already got up early and taken a bath. Aarti Come and help me set the breakfast table. Spread butter on this slice and then prepare the tea. Mother ordered. Sohan is still languishing in bed. Aarti, I need another packet of milk for preparing kheer. Could you go over the Sheila auntie house and bring one, says mother. Aarti, go to the neighbor house. Sohan wake up and call out for a cup of tea. Aarti return with the milk packet and keep it in the kitchen. Mother, I want to call up Sunidhi. It is her birthday today. She tell her mother, do that later. Sohan gets up. So Aarti, Sohan has got up. Go and give him tea in his room. Say her mother. Aarti does as told. Sohan is playing a video game. Aarti's eyes brighten for a minute and then she remembered that Sohan never lets her play with it. It is not for girls, he say. Aarti calls up Sunidhi to wish her. Sunidhi invite her for her birthday party. Sohan comes out of his room and inform his mother. Mother, I am going to see a movie with Raj in the evening. It is the latest Harry Potter release. All right. Okay, but meet Dadi before you go. Mother answered. Aarti to want to go out. Mildly she asked. Mother, can I also go out in the evening? Sunidhi has invited for me her birthday party. Aarti mother is silent and then says, Aarti, it would be dark before you return. It is not safe for you to stay out after dark. Besides, I will need your help in the house. Aarti try again, but mother, Sohan is going out too. Aarti mother reply firmly, Sohan is a boy, he can do as he please. Aarti does not argue. संडे का दिन है। आरती और सोहन बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर यानी दादी उनसे मिलने आ रही है। उनकी ट्रेन 2 घंटे में पहुंच जाएगी। घर पे बहुत सारा काम है। आरती जो है वो जल्दी उठ गई है और उसने नहा भी लिया है। आरती कम और मेरी हेल्प करो ब्रेकफास्ट टेबल में। ब्रेड पर बटर लगाओ और चाय तैयार करो, मदर ने आवाज़ दी। सोहन जो उसका भाई है वो अभी बेड पर ही सुस्ती से लेटा हुआ है। आरती से उसकी मदर बोलती है कि मुझे एक पैकेट मिल्क और चाहिए खीर बनाने के लिए। क्या तुम शीला आंटी के घर से एक और मुझे लाकर दे सकती हो? आरती जो है अपनी पड़ोसन के घर जाती है और वहाँ से दूध लेके आती है। सोहन जो है वो उठता है और एक कप टी के लिए कहता है। आरती घर में दूध लेकर आती है और उसे किचन में रखती है। फिर आरती अपनी मदर से कहती है कि मम्मी मुझे जो है सुनिधि से बात करनी है, आज उसका बर्थडे है। तो उसकी मम्मी कहती है कि थोड़ी देर बात करना, सोहन उठ गया है, जाओ उसको उसके रूम में चाय देकर आओ। आरती जो है वो वहाँ पर जाती है अपने भाई को चाय देने के लिए। तो वो देखती है कि वो वीडियो गेम खेल रहा है। आरती की जो आंखें हैं वो भी चमक जाती हैं 1 मिनट के लिए कि वीडियो गेम देखकर, लेकिन उसे पर याद आता है कि सोहन उसे अपने साथ नहीं खेलने देगा और वो ये कहता है कि ये जो गेम होते हैं ये गर्ल्स के लिए नहीं हैं। आरती जो है वो सुनिधि को उसका बर्थडे विश करती है। सुनिधि फिर उसको अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। सोहन जो है कमरे से बाहर आता है और अपनी माँ से बोलता है कि मुझे आज अपनी फ्रेंड राज के साथ शाम को मूवी देखने जाना है और वो हैरी पॉटर की लेटेस्ट मूवी आज लगी हुई है। तो उसकी मदर कहती है ओके ठीक है तुम चले जाना, लेकिन उससे पहले दादी से मिलकर जाना। आरती भी बाहर जाना चाहती है। वो प्यार से मम्मी से बोलती है कि मुझे भी शाम को
बाहर जाना है क्योंकि सुनिधि ने मुझे अपने बर्थडे पर इनवाइट किया है। आरती की जो मम्मी है वो बिल्कुल शांत रहती हैं और वो कहती है कि नहीं, तुम्हें जो है वहाँ से लौटने पर अंधेरा हो जाएगा और ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। इसके बजाय और मुझे तुमसे जो है घर में हेल्प भी चाहिए, घर के कामों में। आरती दोबारा कहने की कोशिश करती है तो वो कहती है कि मम्मी सोहन भी तो बाहर जाएगा। तो उसकी मम्मी कहती है कि सोहन जो है वो एक लड़का है और उसे वो ऐसा कर सकता है। तो आरती जो है कोई भी आर्ग्यूमेंट अपनी मम्मी से नहीं करती है। From the day Aarti was born, she has been constantly reminded that she is a girl and cannot have her free will to do as she like. This is a glimpse of a household in a typical Prithanchal society wherever the male dominant and the female submit. No, now answer these. जब ये जो है आरती उस दिन से जो है रूढ़िवादिता का शिकार होती है और उसे ये समझ आता है कि लड़कियों को जो उसे पसंद हो उन्हें ये करने की आज़ादी नहीं है। इसका आभास उसको जो है ये हमारी जो प्रत्यसत्तात्मक सोसाइटी है इसमें जो है गर्ल्स को हाउस होल्ड वर्क के लिए ही माना जाता है। मेल जो होते हैं वो हावी रहते हैं यानी कि घर चलाते हैं और जो फीमेल है उसे हर बात पर झुकना पड़ता है। अब इसके आंसर देखिए कि इसके क्या आंसर है। द आंसर दिस क्वेश्चन यू नो अबाउट जेंडर। आपको इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जेंडर का जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज जेंडर? जेंडर क्या है? जेंडर रेफर टू ए सेट ऑफ कैरेक्टराइज that differentiate a male from a female. Gender is a socially constructed definition of woman and man. It differs from the word sex. Sex refers to biological character of a male and female. Gender is determined by the specific task, function, and role attribute to women and men in society and in life. On this basis, there are two main categories, masculine and feminine. Femininity is the set of attribute, behavior, and role generally considered to be typical of girls and women. Masculinity is a counterpart of femininity. जेंडर जो है वो एक कैरेक्टर का एक सेट है जो कि मेल और फीमेल में अंतर बताता है। जेंडर को समाज जो है उसकी डेफिनेशन है कि वो बायोलॉजिकल कैरेक्टर से मेल और फीमेल को डेफिनेट कर सकते हैं। जेंडर जो है वो स्पेसिफिक टास्क यानी स्पेशल कोई कार्य, फंक्शन या उसकी विशेषता के तौर पर जो समाज है उसे मैन और वुमेन में अंतर बताता है। और इसके जो हैं दो कैटेगरी हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। फेमिनिटी जो है वो उनके बिहेवियर या रोल जो कि टिपिकल होता है बहुत, वो गर्ल्स के या वुमेन को डिफाइन करता है। और मैस्कुलिनिटी ये एक उस फेमिनिटी का प्रतिरूप है। प्लेइंग विद डॉल इज कंसिडर्ड फेमिनाइन एंड प्लेइंग विद ए बॉल इज मैस्कुलाइन। इफ ए बॉय लाइक टू प्ले विद डॉल्स थ्रो हिज सेक्स इज मेल, he is considered feminine. If a girl like to play with ball or car, she considered masculine. It is a well-known fact that if a boy adopt a female gender role, he is called CC, and if a girl adopt a male role, she called a tomboy. ये खेलने के जैसे गुड़ियों के साथ खेलना है तो इसे हम स्त्री लिंग कहते हैं, और अगर बॉल के साथ खेल रहा है तो हम उसे मैस्कुलाइन या पुल्लिंग से डिनोट करते हैं। अगर किसी बॉय को जो है गुड़ियों के साथ खेलना पसंद है जबकि वो एक मेल है, लेकिन उसे फिर कंसीडर करते हैं एक फेमिनाइन से। और अगर किसी गर्ल को बॉल से खेलना या कार चलाना पसंद है तो उसे कंसीडर करते हैं मैस्कुलाइन से। तो ये एक फैक्ट है कि अगर किसी बॉय को फीमेल जेंडर रोल
पसंद है या अडॉप्ट करता है तो उसे सीसी यानी डरपोक या बहन जी इस टाइप के वर्ड दिए जाते हैं। और अगर किसी गर्ल को मेल रोल अडॉप्ट करना हो तो उसे कहा जाता है कि टॉम बॉय, ये जो है टॉम बॉय है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी रूढ़िबद्धता। Stereotype, as you have already studied in, as a fixed idea or belief about a specific group, individual or thing that is based on prior assumption। रूढ़िबद्ध धारणा जो हम पहले ही एक स्टडी कर चुके हैं कि ये फिक्स आइडिया या विचार होते हैं एक स्पेशल ग्रुप के लिए, व्यक्तियों के लिए, जो कि एक पूर्व धारणा के आधार पर दिए जाते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और जेंडर रोल रेफर टू द सेट ऑफ सोशल एंड बिहेवियर नॉर्म्स दैट आर कंसिडर्ड टू ए approximate for a man or boy and woman or girl in their society। जो कि जेंडर रूढ़िवादिता है और या जेंडर रोल है, इसे रेफर करते हैं कि जो समाज है वो उसके बिहेवियर को मानदंड मानता है और उसी से ये डिनोट करते हैं कि ये मैन है या वुमेन है हमारे समाज में। एज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड बेसिस आर प्रिवलेंट इन आवर पास्चुरल सोसाइटी, चिल्ड्रन रेगुलरली लर्न टू अडॉप्ट जेंडर रोल। जो स्टीरियोटाइप है ये प्रचलित है हमारी प्रतिसत्तात्मक सोसाइटी में और बच्चे जो हैं उसे रेगुलरली बहुत अच्छे से जेंडर रोल को लर्न कर लेते हैं। इन फैमिली कैसे करते हैं? सबसे पहले हमारे परिवार में ए चाइल्ड अर्लीस्ट एक्सपोज to what it means to be male or female come from parents. Parents treat son and daughter differently. The girls are dressed in pink and frilly frock, while the boys are made to wear jeans and shirt in color of blue and green. Doll and kitchen set are bought for the daughters, while boys are given car, cricket bat and football. So toys greatly reinforce and the traditional gender role. Boys are active and adventurous, while girls are possessive and homely। इसमें जो है जो सबसे पहले जो है बच्चा जो है वो अपने घर में ही मेल और फीमेल को अपने पेरेंट्स से जान लेता है। कैसे? क्योंकि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों में सन और डॉटर को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। लड़कियों की जो ड्रेस होती है वो ज़्यादातर पिंक या फ्रिल वाली फ्रॉक होती है, जबकि लड़कों को जो है जीन्स और शर्ट पहनाई जाती है और उसका कलर ब्लू या ग्रीन होता है। लड़कियों को अगर कोई गिफ्ट देना है या उनके लिए सामान लाना है तो किचन सेट या डॉल्स, और बॉयज़ के लिए कार, क्रिकेट बैट या फुटबॉल लाया जाता है। इसलिए क्योंकि बॉयज़ को जो है ऐसे जो क्रिकेट बैट और फुटबॉल हैं ये शक्ति बढ़ाने के काम आते हैं, जैसे उनकी सेहत अच्छी होगी। तो ये एक ट्रेडिशनल जेंडर रोल है कि बॉय जो हैं वो एक्टिव होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, जबकि गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत पॉजेसिव और होमली यानी घर के कामों में ही बिजी रहती हैं। एज चिल्ड्रन मूव थ्रू चाइल्डहुड एंड इनटू adolescence, they are exposed to various factors which influence their attitude and behavior regarding gender role. This is immense in the given story. Parents grow more protective toward girls. Girls are expected to return home before it gets dark, while boys are given more freedom. Moreover, girls are not allowed to have boyfriends, while boys have lesser restriction. For household herald, boys are preferred over girls, and for household work, it is the girls. और बच्चों को जो है चाइल्डहुड से लेकर किशोरावस्था तक जो है वो अपने आप ही जो है उनके बिहेवियर में प्रभाव पड़ जाता है अपने जेंडर रोल को लेकर, क्योंकि ये जो है पेरेंट्स जो हैं वो ही ये सब सिखा देते हैं बच्चों को। जैसे कि एग्जाम्पल की पेरेंट्स जो हैं गर्ल्स के प्रति मोर प्रोटेक्टिव होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं या उन्हें आने जाने में पाबंदी लगाते हैं। जैसे गर्ल्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो है घर में अंधेरे होने से पहले आ जाएं, लेकिन लड़कों को इस आज़ादी रहती है। उसके अलावा
लड़कियों को बॉयफ्रेंड्स अलाउ नहीं होते, जबकि लड़कों में इसके लिए प्रतिबंध होता है, कम प्रतिबंध होता है। और लड़कियों को यह संदेश दिया जाता है कि वो हाउस होल्ड वर्क ही करेंगी, जबकि लड़कों को ऐसा कोई भी कार्य नहीं कराया जाता। At school, teachers influence girls toward feminist ideals. Girls are prized being neat, quiet, claim, wherever boys are encouraged to think independently, be active and speak up. Girls are encouraged in activity like doll making, stitching, needlework and craft, while boys are encouraged to take part in sports and athletes. Even storybook and text describe a world in which boys and men are bright, curious, brave, inactive and powerful, while girls or women are silent, possessive, compassionate, loving and beautiful. टीचर्स जो हैं स्कूल में वो भी जो हैं इस तरह से उनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे कि गर्ल्स जो हैं वो बहुत साफ सुथरी आती हैं, शांत होती हैं, शैतानी नहीं करती हैं, जबकि बॉयज़ जो हैं वो इंडिपेंडेंटली होते हैं, एक्टिव होते हैं और बहुत बोलते हैं। गर्ल्स जो हैं वो उनको इनकरेज किया जाता है ऐसी एक्टिविटी में जैसे डॉल बनाना, स्टिचिंग करना या सुई धागे का कोई काम है, क्राफ्ट का है, जबकि लड़कों को स्पोर्ट्स या एथलीट में की एक्टिविटी में ज़्यादा लिया जाता है। स्टोरी बुक में भी हमारे जो है वर्ड की उनमें भी यही दिखाया जाता है कहानियों में कि बॉयज़ जो हैं वो ब्राइट होते हैं, ब्रेव होते हैं, पावरफुल होते हैं, जबकि गर्ल्स जो हैं साइलेंट हैं, पॉजेसिव या दयालु, लविंग, ब्यूटीफुल। इस तरह से स्टोरियों में भी यही दर्शाया जाता है। थस एटीट्यूड एंड बिहेवियर आर लर्न फर्स्ट एट होम एंड आर reinforced by the child peers, schoolmate, teachers and book reading and also television viewing. तो जो ये एटीट्यूड और बिहेवियर है ये लर्न सबसे पहले घर में, उसके बाद जो है अपने फ्रेंड से, स्कूल में, टीचर्स, बुकों में, यही सब टेलीविज़न में यही सब दिखाया जाता है। इन द सोसाइटी, हमारे समाज में, एज वन ग्रो इन टू एन अडल्ट द सोसाइटी प्रेस्क्राइब डिफरेंट रोल टू मैन एंड वुमेन. ए गर्ल ब्यूटी एंड जेंटलनेस इज एप्रिशिएटेड. ए बॉय ऑन द अदर हैंड इज प्राइज फॉर what he can do or achieve. Over time the girl learned that she is most appreciated for her appearance and not for what she can do. So the will to pursues a good career take a back seat. A boy become conscientious for his career and achieve a goal position in society and earn well. As a girl come of age, she is expected to the desirous of nothing but to marry and have children. Once the girl is married, she is expected to put her family welfare before her own, be loving, compassionate, caring, sympathetic, intuitive and submissive, and tend to the house. On the other hand, the male stereotype role in that of financial provider, he is expected to the aggressive, rational, dominant and career oriented. Thus social norms stifle the growth of a woman as an individual and as an equal partner to a man. समाज में भी इसी तरह से गर्ल्स को प्रेस्क्राइब किया जाता है कि जो है लड़कियों की ब्यूटी और जेंटलनेस की सराहना की जाती है, जबकि बॉय की प्रशंसा की जाती है कि उसने क्या अचीव किया है। कभी कभी तो लड़कियों को सिर्फ यही सिखाया जाता है कि बड़े होकर जो है उनको अपना कैरियर नहीं चुनना है, बल्कि उनकी मैरिज कर दी जाती है। फिर उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपना घर अच्छे से संभालें और अपने घर की देखभाल करें अपने से भी अधिक। लेकिन और लड़कों से ये उम्मीद की जाती है कि वो जो है फाइनेंशियल प्रोवाइडर बने, अच्छी जॉब करें, डोमिनेंट बने, कैरियर और ओरिएंटेड बने। ये एक सोशल मानदंड है कि वो जो है वुमेन को या व्यक्ति को जो है मैन का इक्वल पार्टनर नहीं देख सकते। रिवर्सन ट्रेडिशनल जेंडर रोल. Gender role of men and women are slowly changing in the Indian society. Today's woman has refined the status and role in the society over the past few decades. Indian women have made great strides and accepting and adjusting the new definition of gender role. Many women
liberant movement have fought hard to redefine traditional stereotype gender roles. This is due to the women education resulting in an increased number of women in the workplace. This is led to the oriented may be more beneficial to social growth than strict adherence the traditional gender roles. And androgyny is the blending of feminine and masculine quality in one individual. For example, a woman can do household work but also, as implied, as policeman. A man can be a software engineer and at the same time he can cook dinner for the wife and children. अब जो है रिवर्स हो रहा है हमारा जो जेंडर रोल है. अब वुमेन का जो है इंडियन सोसाइटी में कई दशकों से जो उन्होंने अपना रोल है वो चेंज कर लिया है. अब जो हमारी वुमेन्स हैं हमारे देश की, वो कड़ी मेहनत करती हैं और उन्होंने समाज में जो है अपनी एक जगह बनाई है, जिससे जो पुराने जेंडर रोल थे उसकी परिभाषा को बिल्कुल बदल दिया है. अब जो है एक वुमेन जो है वो घर के काम भी करती है और एक एम्प्लॉय भी है, बाहर जॉब भी करती है, पुलिस में भी है. इसी तरह जो मैन है वो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसी समय जो है कि वो अपने घर आके अपने बच्चों और वाइफ के लिए खाना भी बना सकते हैं. जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर रोल और जेंडर स्टीरियोटाइप अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन. जेंडर रोल जो है वो प्रभाव डालता है मैन और वुमेन के रिलेशनशिप पर. इट सेटअप इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड फीमेल. For ages, it has been believed that women are weak and need protection, hence society prescribed different role for men and women. The origin of Indian concept of appropriate female behavior can be traced to be rules laid down by Manu and Manu Smriti, a book of Hindu law in 200 BCE, by a young girl, by a young woman, or even by an old aged one. Nothing must be done independently, even in her house. This implies the attitude that the woman must never be independent. इससे जो है इनइक्वलिटी जो मैन और फीमेल और मेल के बीच में होती है, ये एजेस में भी आ जाता है कि जो है जो लेडीज़ होती हैं वो वीक होती हैं, इन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. सोसाइटी ने हमारे जो है प्रेस्क्राइब कर दिया है कि रोल मैन के कौन से हैं, वोमेन के. ये पुराने समय से ही चलता आ रहा है. इंडियन कॉन्सेप्ट में जो हमारी पुरानी बुक्स हैं जैसे मनुस्मृति, उसमें भी लिखा गया है कि एक यंग गर्ल्स या यंग वोमेन जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं हो सकती अपने घर में भी. इसलिए ये धारणा बना ली है कि जो वुमेन है उसे कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होना है. इट इज़ नोन fact that a woman face gender inequality right from birth. While the birth of a son is celebrated, the birth of a daughter is limited. The sex ratio according to the report of census 2011 stand in 943 females per 1000 male. Female infanticide and foeticide is rampant in many part of India. इसी का परिणाम है कि जो वुमेन जेंडर है उनको जो बर्थ से जन्म लेने से के समय से ही इनइक्वलिटी का सामना करना पड़ता है. क्योंकि हमारे समाज में जब बेटा होता है तो बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अगर बेटी होती है तो उसका दुख मनाया जाता है. इससे 2011 के जो सेक्स रेशो है वो हमारा 943 फीमेल पर 1000 मेल है. इसमें जो है इसका कारण है कि भ्रूण हत्या, कन्याओं की भ्रूण हत्या आज भी भारत के बहुत से देशों में प्रचलित है. Inequality and education and health. Gender inequality in India is most noticeable in the field of education, employment and health. In Indian parental society, a girl child is considered more of a burden than an asset. She has to be married off someday, which is a big task for the girl family. Investment in the girl child health and education is often ignored. On the other hand, the son is provide good education and all kind of facility and care that growing children need. In
He inherits his father's property and carries the name of the family forward. He has to earn well to support the family. His partial behavior adversely impact the overall well-being for a woman. 2/3 of the world illiterate are females. Many states of India also record a high mortality of the girl child. जो इनइक्वलिटी है वो एजुकेशन और हेल्थ पर भी लागू होती है। जैसे इंडियन सोसाइटी में जो है लड़कियों को एक बोझ माना जाता है सामान की तरह, उसमें उनको ये धारणा है उन समाज की कि एक दिन लड़की को शादी करके विदा करना है। ये एक गर्ल फैमिली के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, इसलिए वो जो है लड़कियों की एजुकेशन और हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं और उस पर कोई इन्वेस्टमेंट यानी खर्चा नहीं करते। इसके विपरीत वो लड़कों की अच्छी एजुकेशन और उन्हें हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और क्योंकि उसको आपके आगे जाके अपने परिवार के वंश को का नाम आगे बढ़ाना है, इसलिए जो फैमिली है बॉयज़ को हर तरह से सपोर्ट करती हैं। इसके विपरीत जो गर्ल्स हैं उनको इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता। हम पूरे वर्ल्ड में जो है 2/3 पार्ट जो है फीमेल्स का वो इलिटरेट यानी अनपढ़ हैं, और इंडिया के बहुत से स्टेट में जो गर्ल चाइल्ड की मृत्यु दर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। स्टैटिस्टिक्स बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये जारी किया गया है कि ऑफ द मोर देन 110 मिलियन चिल्ड्रन नॉट स्कूल अप्रोक्सीमेटली 60% आर गर्ल्स। पूरे वर्ल्ड में जो है 110 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, उसमें से 60% गर्ल्स हैं। By age 18, girls have received an average of 4.4 year less education than boy. 18 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं उनका जो एवरेज है एजुकेशन का वो लड़कों से 4.4 ईयर कम है। Of the more than 130 million primary school are children worldwide who are not enrolled in school, nearly 60% are girls. 130 मिलियन प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड में वो अपना नाम नहीं लिखवाते, उसमें 60% जो हैं वो गर्ल्स हैं। An estimate 450 million adult women in developing country are stood a direct result of malnutrition in early life, और 450 मिलियन जो एडल्ट वुमेन है वो कुपोषण का शिकार हो जाती हैं। इनइक्वलिटी इन होम, घर में कैसे इनइक्वलिटी होती है। इन इंडिया ड्यू टू द ट्रेडिशनल डिवीजन ऑफ जेंडर रोल, इवन इफ ए वुमन हैज ए जॉब, टेकिंग केयर ऑफ हर होम एंड फैमिली इज हर primary responsibility. In most house, women are responsible for most the shopping, child care, laundry, cleaning, cooking, etc. Women bear almost all responsibility for meeting the basic need of the family, yet they are denied the resources and freedom. The household work she does is taken for granted. Women are also not allowed to speak freely with men outside, dress as they desire, and stay out of the house after dark. However, the prescription is slowly changing. ट्रेडिशनल जो हमारा धारणा है वो जेंडर रोल का, उसमें यही है कि कोई भी लेडी जो है वो जॉब करेगी तो उसे अपने घर को भी संभालना उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर को अच्छी तरह से संभालना। और हमारे देश में जो वुमेन्स हैं वही जो है सारे घर के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे शॉपिंग करना, बच्चों की देखभाल करना, सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना। जो वुमेन्स हैं उन्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सहन करनी पड़ती हैं अपनी बेसिक नीड के लिए, फैमिली के लिए, और उन्हें ये जो काम वो करती हैं इसमें उनकी कोई भी फ्रीडम उनको नहीं दी जाती। हाउस होल्ड वर्क करना केवल लेडीज़ का ही कार्य समझा जाता है। वुमेन्स को अलाउ नहीं होता कि वो
जो है पुरुष के सामने बोल सके, अपनी पसंद की कोई ड्रेस पहन सके या देर रात तक बाहर घूम सके। पर धीरे धीरे जो है अब हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है टुवर्ड जेंडर इक्वलिटी। The equality of men and women has been accepted a fundamental principle of human rights since the adoption of the United Nations Charter in 1945 to bring a change. The Constitution of India has also ensured gender equality is a fundamental right in its preamble. Today, the Prenatal Diagnostic Act has banned sex determination test and female foeticide. While women in the West had to fight for over a century to get some their basic right, like the right of vote, the Constitution of India gave women to right vote for the very beginning. Unfortunately, women in India are mostly unaware of their rights because of illiteracy and the ऑपरेसिव ट्रेडिशनल ऑफ एस्टेब्लिश्ड जेंडर रोल। अब जो है भारत में जो है स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिए जाने का 1945 में यूनाइटेड नेशन ने एक राइट अधिकार दिया था। इसके कारण जो है कि लेडीज के जीवन में बहुत सा चेंज आया और इसको जो है फंडामेंटल राइट इक्वलिटी का प्रस्तावना में ही प्रस्तुत किया गया। अब जो है आजकल जो है भ्रूण हत्या को एक बैन कर दिया गया है। कहीं भी जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर सेक्स डिटरमिनेशन का टेस्ट नहीं होता है, जबकि अब लेडीज को अपने बेसिक राइट जो हैं वो मिल चुके हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, और कई जॉब में लेडीज के लिए अलग से सीट होती है, रिजर्व होती हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे भारत में बहुत सी जो लेडीज हैं वो अपने अधिकारों से अब भी भली भांति परिचित नहीं हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है या अभी भी उत्पीड़क ट्रेडिशनल का हमारे शिकार हैं। इकोनॉमी एस्पेक्ट ऑफ gender. With the increased presence of women in the workplace, old attitude and behavior have gradually changed. Most women in India work and contribute to the economy of one form or another, but much of their work is not documented and acknowledged. Women gather firewood, they plug field and harvest crop on the farm. They weave and make handicraft at home and even sell food on the roadside. In addition, women take care of the daily household chores. That however, all this work is considered insignificant and taken for granted. Further, women does not earn a salary with this work. अब जो महिलाएं हैं वो अपनी इकोनॉमी को भी मजबूत बना रही हैं। जैसे बहुत सी जगह पर जो है वुमेन्स के प्रति जो बिहेवियर है वो बदल रहा है। बहुत सी भारत में जो महिलाएं हैं वो इंडिया की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रही हैं। जैसे वुमेन जो हैं गांव में अब लकड़ियां भी लेने जाती हैं और खेत को भी जोतती हैं, फसल को ही बोती हैं, फार्म में काम करती हैं, हैंडीक्राफ्ट में काम करती हैं, घर पे काम करती हैं, और इसके अलावा सड़कों पर बाहर सामान सब्जी बेचने या फूड बेचने भी जाया करती हैं, और वो अपने घर पे के भी सारे काम करती हैं, बच्चों की देखभाल भी अच्छे से करती। अब यही सब कार्य जो हैं लेडीज करती हैं और इसके लिए वो कोई सैलरी भी अपने इस कार्य के लिए कोई सैलरी भी नहीं लेती हैं। द इनफॉर्मल सेक्टर हैज मोस्टली वुमेन. इट इंक्लूड्स जॉब्स सच एज डोमेस्टिक हेल्प, स्मॉल ट्रेडर. द इनफॉर्मल सेक्टर हैज